हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय का लुसेंट का बुक का ये आपको सीरीज लेकर आए। इसमें आप लोग को 15 प्रश्न करके बताएंगे और ये पूरा बुक आप लोग के लिए हम खत्म कर देंगे इस दिसंबर से पहले। आप लोग अगर कमेंट करते रहिएगा तो आपका मैथ का हम आप लोग को 1 से 1.5 मंथ में पूरा बुक खत्म कर देंगे। ओके, और बीच बीच में आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का सेट भी लाते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा और इतना अच्छा से बताएंगे कि इसके बाद तो मैथ में खास करके कोई भी और आपको चैनल नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरे तरफ से गारंटी है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फीडबैक जरूर देते रहें। ओके, चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो कभी भी बड़ी संख्या कहे या छोटी संख्या निकालने कहे तो बड़ी संख्या निकालने कहेगा तो बड़ी बड़ी संख्या रख देना है, समझ गए। तो इससे बनने वाली बड़ी संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, अंक देखेंगे। तो बड़ी अंक है 7, तो यहाँ रख देंगे 7, उसके बाद 6, फिर 3, 1, 0, यही हो गया सबसे बड़ी संख्या। और इसी में अगर छोटी संख्या कहता तो छोटी संख्या के लिए क्या करते, सबसे पहले छोटी रखते। तो छोटी सबसे पहले 0 है तो 0 के बाद देखेंगे कौन छोटी, तो 1 है तो फिर 1 लिखेंगे, फिर छोटी संख्या लिख देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे 3, 6, 7। तो छोटी में ये हो जाएगा, बड़ी में होगा। तो क्वेश्चन आपका है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 76, 310, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अंक 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। देखिए पहले तो कहा बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या होना चाहिए तो पहले बड़ी संख्या निकाल लीजिए। उस अगर सम रहेगा तो एक अंक को चेंज कर दिया विषम हो जाएगा। जैसे देखिए पहले बड़ी संख्या निकाल लीजिए, तब आसानी होगा समझने में। जिसे यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या लिखना है तो 9, फिर 8, 5, 3, 0, तो ये तो हो गया बड़ी संख्या। लेकिन चूंकि 0 अंत में है तो ये हो गया सम, बड़ी सम आ गया। विषम चाहिए तो इस दोनों को लास्ट वाला को पलट देंगे, तो जगह 9, 8, 5, 0, 3, ये हो गया आपका विषम संख्या। बात समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98,503। 98,503 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अंक 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक का एक ही बार प्रयोग हो। तो कोई बात नहीं, बड़ी संख्या पूछा है तो 5 अंक का बड़ी संख्या सिर्फ निकाल देना है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या बताए थे कि बड़ी बड़ी संख्या सब रख ले देंगे। पहले 8 लिख देंगे, उसके बाद 7, फिर 4, 2, 0। इसमें कंडीशन नहीं लगाया कि सम या विषम। सम विषम कहता तो फिर उसका कंडीशन चेंज हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर पर मिला लेते हैं 87,420। 87,420 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी में। ओके, चलिए अगला देखिए। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनी जा सकते, यानी कि विषम संख्या कहा इसे। पहले बड़ी संख्या बना लीजिए, उसको चेंज कर दीजिए। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पहले लिखेंगे 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0, ये हो गया बड़ी संख्या। अब कहा विषम संख्या होना चाहिए, यहाँ देखिए विषम होना चाहिए। तो विषम होने के लिए क्या करेंगे, ये अंतिम वाला को दोनों को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 97,503। यही आंसर हो गया 97,503, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 3, 0, 9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ हो। सिंपल है, बस बड़ी संख्या निकाल लेना है और कुछ नहीं कहा, सम विषम कुछ नहीं कहा, तो बस सीधा सिंपल सा रख देंगे 9, बड़ी संख्या सब रख देते हैं 9, 7, 3, 1, 0, यही हो गया बड़ी संख्या जो एक बार में एक ही बार प्रयोग किए और ये इसी अंक से बना है। ओके, 97,310। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। संख्या 7,609 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। आप समझिए थोड़ा, एक स्थानीय मान और अंकित मान में आपको फर्क बताते हैं। स्थानीय मान मिस हुआ पैलेस वैल्यू, उसका जग है। तो पैलेस वैल्यू निकालने के लिए वो देखेंगे कहाँ पर उसका पैलेस है। वास्तविक मान होता है, अंकित मान होगा वो होगा फेस वैल्यू, यानी जो रहेगा उसका वही आंसर होता है। ये दोनों याद रखिएगा, समझ गए। 76 और 09 में 6 का स्थानीय मान कहा, तो स्थानीय मान निकालने का सिंपल सा बताते हैं आपको तरीका। ऐसे ये सैकड़ाफ है 600 होगा, लेकिन आपको उतना नहीं समझना। आप 6 जिसका पूछेगा स्थानीय मान वो लिख दीजिए, उसके बाद अंक को काउंट कर लीजिए। 1, 2, 2 अंक है, 2 शून्य बैठा दीजिए। ये सिंपल है तरीका। जिसका भी पूछे, 7 का पूछता तो ये 7 लिख देते, समझ गए। 7 का पूछता 7 लिख देते और उसके बाद 1, 2, 3 अंक है तो 3
शून्य बैठा देते, इतना ही याद रखना आपको। चूंकि 6 का कहा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 600। बात समझ गए। स्थानीय मान यही हुआ। इसी का कहता वास्तविक मान या अंकित मान या फेस वैल्यू, तो फिर 6 ही होता। चलिए आगे प्रश्न रहेगा तो उसमें बताएंगे आपको। संख्या 87, 43, 56, 9 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा। देखिए आया है, अब हम आपको सिखाते हैं इसमें अंकित मान और स्थानीय मान। 87, 43, 56, 9, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या बताए थे। स्थानीय मान जब कहे तो वही लिख दिए, 3 लिख दीजिए, 3 का कहा तो, और उसके बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य बैठा देंगे। और उसका फिर 3 का ही कहा है अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, अंकित मान खुद अंक ही होता है। अंकित मान से मिस हुआ फेस वैल्यू, तो उसका फेस 3 ही रहेगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब चूंकि अंतर कहा तो अंतर में माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 में से 7, 3 जाएगा 7, और ये 9 9 2 29 97। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। का 46, 890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर एकदम सिंपल है, तो यहाँ लिख देंगे 46। आपको ये हम लिखने, ये जो लिख रहे हैं ना, ये आपको ताकि समझ में आएगा, और नहीं तो यहीं पे आप देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा यहीं से। तो देखिए 4 का स्थानीय मान कहा, तो 4 का स्थानीय मान क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, और उसके बाद 2 4 अंक है तो 4 शून्य लगा देंगे। और उसके बाद फिर इसका अंकित मान कहा, तो चूंकि अंकित मान अंक का अंकित मान अंक ही होता है, तो यहाँ पे फिर 4 लिख देंगे, ओके, और इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 9 9 9 3। ये आंसर हो जाएगा 39 99 6। 39 99 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या, कोई भी अंक का बड़ी संख्या का है उतना 9 लिख दीजिएगा। 7 अंक का बड़ी संख्या का 7 9 लिख दीजिएगा। 6 अंक का बड़ी संख्या कहेगा 6 9 लिख दीजिएगा। 5 अंक की बड़ी संख्या का 5 9 लिख दीजिएगा। तो 4 अंक की बड़ी संख्या का तो 4 9 लिख देंगे, समझ गए। 4 अंक की बड़ी संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं, 4 अंक की बड़ी संख्या, तो ये 4 9 लिख देंगे। और फिर का उसी का तो 4 अंक का छोटी संख्या, तो 4 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिख दीजिए और उसके बाद 0 बैठा दीजिए। तो 1 2 3 0 बैठाएंगे तो टोटल 4 अंक हो गया ना। जितना अंक छोटी संख्या कहेगा 1 लिख कर उसे कम शून्य बैठा देना। 4 अंक का कहा तो 1 लिख कर 3 शून्य, 5 अंक का छोटी संख्या का था तो 1 लिख कर 4 शून्य। अब इसका योगफल कहा तो सिंपल सा जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ देंगे तो ये होगा 9 9 9 और 10। ये आंसर हो गया 10 999, 10 999। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल। तो अभी बताए थे छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 5 अंक की छोटी संख्या। तो 5 अंक की छोटी संख्या में 1 लिख दीजिए और उसके बाद 4 शून्य बैठा दीजिए, 1 2 3 4, तो ये 5 अंक टोटल हो गया। फिर 4 अंक का बड़ी संख्या कहा, अब 4 अंक का बड़ी संख्या लिखना है तो उतना 9 लिख देंगे। 4 अंक का बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, 4 9 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या पूछा है, योगफल कहा है तो सिंपल सा जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 9 9 9 और 1, 19 999, 19 999। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। चलिए आगे देखिए। 7 अंकों से बनी न्यूनतम तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। देखिए 7 अंक से बनी न्यूनतम संख्या, तो जब अंक बड़ा हो तो वो बड़ा ही होगा। तो इसमें जब 7 अंक कहा है और ये 6 अंक का, 6 अंक का बड़ी संख्या का, उससे क्या मतलब है। लेकिन 7 अंक, जब अंक एक अंक बढ़ गया तो वही बड़ी होगा, और अंतर कहा तो पहले बड़ी रखेंगे। तो 7 अंक का पहले सबसे पहले न्यूनतम संख्या लिखेंगे, 7 अंक की न्यूनतम संख्या। तो बताए थे न्यूनतम संख्या लिए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और उससे कम तो 6 शून्य बैठा देंगे, 2 4 6। ये हो गया 7 अंक का न्यूनतम यानी छोटी संख्या। अब उसके बाद 6 अंक का अधिकतम संख्या कहा, तो 6 अंक की अधिकतम संख्या। अब इसको क्या करेंगे, उतना ही 9 लिखेंगे, तो 6 अंक का कहा तो 6 9 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर क्या का अंतर का तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब बाकी सब 9 में से 9 जाएगा, 0 0 सब कट जाएगा, तो 1 आंसर इसका हो गया। बात समझ गए, आगे बढ़िए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। एक चीज़ समझिए, इसमें हम आपको पहले ट्रिक समझाते हैं, उसके बाद डिटेल बताएंगे। ट्रिक क्या है कि इसमें पहले तो 4 अंक का बड़ी संख्या होना चाहिए,
तो उसमें 88 से भाग लगना चाहिए। 88 से भाग लगने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। देखिए समझने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो आप भीड़ से अलग हो जाइएगा, इतना बात याद रखिएगा। ये जब लाखों का भीड़ में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इस प्रश्न से आपका स्कोर 2 प्रश्न आगे बढ़ जाएगा। वो देखिए आप अभी तक जो सीखे हैं वो उसको रखिए साइड में, अभी हम सिखा रहे हैं। ये आप कमेंट, इस क्वेश्चन में आप कमेंट कीजिएगा, यस सर हमने ये नया चीज़ सीखे हैं। चलिए 88 से भाग लगने का मतलब हुआ कि उसमें 11 से भाग लग जाएगा और 8 से भी भाग लगेगा। जो भी संख्या 88 से भाग लगेगा तो 11 और 8 दोनों से विभाजित होगा। कितना समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी संख्या 15 से भाग लगेगा तो वो और किसी से कटे न कटे, हमसे उससे बहस नहीं है, लेकिन जो भी संख्या 15 से विभाजित होगा वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा, इतना याद रखिएगा। 88 में क्या होगा, 11 और 8 से भाग लगना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए 11 से 8 से भाग लगने का मतलब क्या हुआ कि वो सम संख्या है, तो सम संख्या भी उस आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। तो जब सम संख्या आएगा तो ये दोनों तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। एक चीज़ क्लियर। अच्छा अब कहा 11 और 8 से दोनों से भाग लगना चाहिए, तो 8 से विभाजित में क्या होगा, जो संख्या 8 से भाग लग जाए तो उस संख्या में 2 से ही भाग लगेगा निश्चित रूप से, और 4 से ही भाग लगेगा ही लगेगा। चेक कर लीजिए आप, कोई भी संख्या 8 से विभाजित है तो उसमें 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। तो अब 4 की विभाज्यता के हिसाब से देखिए, इसमें 54 है लास्ट में, तो इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। तो जब 4 से भाग नहीं लगेगा तो 8 से भी भाग नहीं लगेगा, तो ये भी कट हो गया। तो ये 3 ऑप्शन कट हो गया, तो चौथा आंसर हो गया। बताइए इस तरह। अब आप कमेंट इसमें कीजिए, बाकी हम आपको इसमें डिटेल बताते हैं। जो समझ गए 100% वो आगे बढ़ जाइए कमेंट करके, और जो नहीं समझे आप यहाँ देखिए जैसे आप लोग पढ़े हैं वो बताते हैं, और नहीं तो इसको वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार रिकैप करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसका रूल क्या होता है। 4 अंक का बड़ी संख्या कहा तो पहले क्या करेंगे, 4 अंक का बड़ी संख्या लिख देंगे 4 9, और 88 से भाग लगने कहा तो 88 से इसमें भाग दे देंगे। समझ गए। अब जो इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, तो जो शेष आएगा वो घटाएंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर 5 अंक की संख्या हो जाएगा। तो इसको लगाते हैं 88 एकम 88, 1 1 यहाँ पर आएगा 9, 88 एकम फिर लगाएंगे 88, ये आ जाएगा 1, ये 3 और यहाँ पे 9। अब देखिए 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगा देंगे तो 4 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगेगा ही। 3 अठे 24, 3 अठे 24 2 26, माइनस कर देंगे, ये 5 और ये भी 5, 55 आया। तो 55 इसमें फालतू है, अगर 55 माइनस कर देंगे तो फिर 88 से पूरा पूरी भाग लगेगा, क्योंकि तब सिंपल 0 बचेगा। तो 55 माइनस कर दीजिए, यही आंसर हो गया। ये हुआ आपका बेसिक तरीका, लेकिन हम आपको जो पहले बताए हैं उसको याद रखिएगा कंपटीशन के हिसाब से। समझ गए। क्योंकि कंपटीशन लड़ रहे हैं, हमको भीड़ से अलग होना है, तो भीड़ से अलग होना है तो इस तरह का जो हम बता रहे हैं उस तरह का प्रश्न को आप अच्छे से नोट करके कॉपी पर लिख लीजिएगा। ऐसे याद नहीं रहेगा, याद रखिएगा। इस प्रश्न को कॉपी पर लिख लीजिए, तब ऐसा और भी हम अब खुद से कॉन्सेप्ट लगाइएगा, जिसमें लगेगा दूसरा भी लगा सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो 95 से विभाजित है। देखिए इसमें भी लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। 95 से भाग लगने का मतलब हुआ 5 और 19 से भाग लगेगा, निश्चित रूप से दोनों से भाग लगेगा तभी 95 से भाग लगेगा। तो अब देखिए इसमें 19 का आ गया पहला, तो 19 का तो थोड़ा दिक्कत है, 19 का टेबल तो भाग लगाना पड़ेगा। तो एक तो भाग लगा, देखिए 5 में सब से भाग लग रहा है, अब 19 से सब में चेक करेंगे। तो जब 19 से सब में चेक करेंगे तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी हो, तो फिर 19 से चेक करने में टाइम लग गया। तो इस प्रश्न को डायरेक्ट 95 से भाग लगा के ही बनाएंगे। तो जिसका जहाँ पे जो तरीका है वो हम साथ साथ बता रहे हैं। तो अब इसमें हम 19 से सब में भाग नहीं देगा, हम डायरेक्ट इसमें 95 से भाग देंगे। समझ गए ना। तो इस तरह नहीं बताया जाएगा आप लोग को, देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ जाइएगा। और आपका ये लूसेंट बुक एकदम 0 लेवल, मतलब चकनाचूर कर दीजिएगा, इतना अच्छा से आपको आ जाएगा। चलिए बनाते हैं 95 कम 95 ये हो जाएगा 4 9। देखिए एक अंक उतारे नहीं लगेगा तो एक 0 यहाँ देंगे, फिर अगला अंक यहाँ पे उतारेंगे। ओके, अब इसको लगाएंगे 5 बार लगाएंगे तो 5 9 45, तो 5 से लगा देते हैं। तो 5 5 25, 5 9 45 2 47, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2, 24 ज़्यादा है इसमें। तो 24 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 24 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ 5 7 और 99 75। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझे। और अगर 19 से भाग देते, इसमें नहीं लगता, इसमें लगता, इसमें लग जाता, तो यही आंसर हो जाता। लेकिन फिर भाग लगाए, 3 बार भाग लगाना पड़ता ना, इससे अच्छा ये एक बार में ही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिएगा कैसा लग रहा है वीडियो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो 15 से विभाजित है। देखिए इसमें लग जाएगा लॉजिक। 15 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि वो 3 और 5 दोनों से भाग लगना चाहिए। और चूंकि 3 अंकों की बड़ी संख्या कहा, तो ये 3 अंक का संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है, यही दोनों कोनो आंसर होगा। तो देखेंगे कौन सा है जो दोनों से लग रहा है। तो देखिए 3 से इसमें लग रहा है, और इसमें भी 3 से लग रहा है, 5 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो दोनों बड़ी कौन सा हुआ? दोनों लग रहा है 15 से विभाजित है, तो ये बड़ी हुआ, तो यही आंसर हो गया। अब आप चेक करना है, चेक कर लीजिए। देखिए आपको हम दोनों चीज़ बता रहे हैं। तो 15 छक्के 90, फिर आएगा 99 आया, तो 15 छक्के 90, तो 9 बचा, 9 माइनस कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। देखिए बात समझ में आया होगा। तो इस जो प्रश्न जिस तरह का है, उस तरह आपको शॉर्ट भी बता रहे हैं और ये लॉन्ग भी बता रहे हैं, ताकि कैसे बना वो नहीं पूछिएगा। चलिए आज का अंतिम है, उसके बाद अब आप लोग वीडियो कमेंट कीजिएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए हम बनाएंगे। समझिए, जब तक कमेंट नहीं आएगा, और कैसा लगा पहले व्यू दीजिएगा कि हाँ पढ़ाई अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर इस वीडियो में कमेंट अच्छा आया तो हम आपको पूरा बुक ख़त्म कर देंगे। ओके, और ये चूँकि चैप्टर 3 है, संख्या पद्धति है, तो इससे पहले चैप्टर 2 में सरलीकरण है, तो वो भी बताएंगे। ये इसको पहले संख्या पद्धति बनाया इसलिए कि ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। इसके बाद हम आपको सरलीकरण ही बता देंगे, तो पहले ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तब। चलिए अगला देखिए, अंतिम है। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताए जो 82 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए लघुत्तम छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या के लिए क्या करें, उसमें भी यही प्रयोग कर सकते हैं। पहले आप समझिए, ये 82 का मतलब हुआ वो 2 और 41 से भाग लगना चाहिए। अब देखिए 2 का तो सब में 2 से भाग लग रहा है, 41 में क्या होगा, फिर भाग लगाने चाहिए, टाइम लगेगा। तो अब क्या करेंगे, उससे डायरेक्ट 82 से भाग लगा देंगे। जैसे 82 से डायरेक्ट भाग लगाएंगे, और देखिए 4 अंक का लघुत्तम संख्या का यानी छोटी संख्या का, तो एक चीज़ समझिएगा, जब भी छोटी संख्या कहे तो एक समझिएगा कि इसमें कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि घटाएंगे तो ये 3 अंक की संख्या हो जाएगा। अगर एक भी घटाएंगे तो ये 3 अंक की संख्या हो जाएगा, तो कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए रूल क्या है कि जो शेष बचेगा ना, उस दोनों का अंतर करके वो जोड़ा जाता है। तो रूल खाली याद रखिएगा, जैसे अगर घटाना पड़ेगा तो नीचे में जो शेष बचेगा वो घटा देंगे। जोड़ने वाला में क्या, वो शेष और ये 82 यानी भाजक का दोनों का अंतर को जोड़ा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा। 82 एकम 82 हो जाएगा, ये यहाँ 8 आया, 1 यहाँ उतरेगा, और उसके बाद ये 0 हो गया। 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, ये हो जाएगा 6 और 1 16 आया। तो देखिए अगर घटाने कहता तो 16 घटाते, तो फिर ये 82 से भाग लग जाता। क्योंकि अगर 16 घटाएंगे तो फिर 3 अंक की संख्या हो जाएगा। अब चूंकि 4 अंक की संख्या है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड में कहिए भाजक और यहाँ शेषफल, इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, वही जोड़ा जाएगा। ये 6 और इसका अंतर हो गया 7 में 6 66, ये 66 जो है ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा 1000 और प्लस 66, तो 1066, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अब आप लोग बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो भी तैयारी इस बार कर रहे हैं 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे अभी दिसंबर में, तो वो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट जो है इस वीडियो को पूरा देखे हैं, जो इस बार करंट में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, तो चलिए फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट आप लोग को बहुत जल्द आएंगे। बस आप लोग हमको मोटिवेट करते रहिए, सर वीडियो बनाइए, अच्छे से कमेंट कीजिए, तो बस मोटिवेट रहेंगे तो वीडियो डेली बना देंगे। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।